नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश की हनीकॉम्ब का, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूँ, जो है द डिजर्ट। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रेगिस्तान वास्तविक रूप से होता कैसे है, रेगिस्तान के दिन कैसे होते हैं, रेगिस्तान में रातें कैसे होती हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के वेजिटेशन, पेड़ पौधे, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। और वैसे भी वीडियो तो काफ़ी कम लेकर आता हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेहतरीन वीडियो लेकर के आता हूँ। तो क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें पढ़ लेने से आगे की चीज़ें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर पहला है, अ डिजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। यानी मरुस्थल वह है, प्यारे बच्चों, डेजर्ट का मतलब मरुस्थल से है। किससे है? मरुस्थल से, ठीक। ऐसे स्थान जहाँ पर पानी का कोई सोर्स ना हो, कोई पेड़ पौधा ना हो, ठीक है। तो डिजर्ट दैट मीन्स मरुस्थल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अ डिजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। यानी मरुस्थल वह स्थान है या वह है जहाँ पानी और हरियाली नहीं होती, वनस्पति नहीं होती, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अ ग्रीन पैच with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight। कह रहा है बच्चों कि मरुस्थल के बीच, ठीक है ना, रेगिस्तान के बीच, मरुस्थल के बीच एक बड़ा हरा पैच, एक बड़ा हरा पैच जिसमें फ्रेश वाटर हो, ठीक है, ताज़ा पानी भी हो, ठीक, और रेगिस्तान के बीचों बीच में हो, देखने में बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है, ठीक। अब मान लीजिए जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई ना दे, ठीक, पानी का कोई सोर्स ना हो, साधन ना हो, ठीक, और वहाँ पर कोई हरियाली आपको दिख जाए तो काफ़ी मन भावन या फिर ब्यूटीफुल साइट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से कह रहा है। तो अगला और आखिरी पॉइंट कह रहा है, अ डिजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। यानी मरुस्थल बहुत अधिक ठंडा या गर्म हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट्स से हमने पढ़े। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है, या फिर जो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स, रीजन दैट मीन्स एरिया, क्षेत्र, ठीक है, covered with the forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। ध्यान से समझिएगा, मैं हार्ड वर्ड को पहले से ही अंडरलाइन कर लिया हूँ, या हम कहें हाईलाइट कर लिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं साथ में आपको इसको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। सराउंडेड का क्या मतलब है बच्चों? सराउंडेड का मतलब है चारों ओर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हम में से, ठीक है ना, दोज ऑफ अस हु लिव, यानी हम में से जो जंगलों से घिरे हुए इलाके में, है ना, और जो पहाड़ियों से घिरी हुई जगहों या इलाकों में रहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए यह सोचना, उनके लिए यह जानना काफ़ी मुश्किल होता है, या हो सकता है कि मरुस्थल कैसा होता होगा, ठीक है। आप क्लियर कर पा रहे हैं? अब मान लीजिए कि हम ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई मरुस्थल का साइट वगैरह नहीं देखने को लिए मिलता है, ठीक है। तो हम समतल भूमि पे रह रहे हों, ठीक, इस प्रकार की बातें। तो हमारे लिए ये सोचना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाएगा, जबकि जहाँ पर जो ऐसे एरियाज में रहते हैं उनके लिए काफ़ी आसान काम है, ठीक है, जैसे कि हमारा समतल पे रहना है। तो आगे कह रहा है कि द पॉपुलर बिलीफ इज डैट इट इज एन इनलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर सो वेयर नो रैन फॉल्स एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। कह रहा है बच्चों कि यह एक प्रचलित विश्वास है, ठीक है। द पॉपुलर बिलीव इज डैट, एक प्रचलित क्या है? विश्वास है। क्या विश्वास है भाई? कि ये जो अत्यंत फैला हुआ रेत होता है, स्ट्रेच ऑफ सैंड, ठीक है ना, एक अत्यंत फैला हुआ या अनंत फैला हुआ रेत होता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं होती, एंड देयरफॉर, और इसलिए नो वेजिटेशन ग्रोज, और जहाँ बारिश होगी ही नहीं बच्चों, वहाँ पर किसी भी प्रकार की वेजिटेशन, डेट मीन्स वनस्पति या हरियाली या पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं, ठीक है।
इट इज़ ड्राई यानी कि यह काफ़ी सूखा, एंड हॉट और काफ़ी गर्म, वाटरलेस और जल विहीन, एंड विदाउट शेल्टर और आश्रय विहीन होता है। तो प्यारे बच्चों, मरुस्थल कैसा होता है? तो काफ़ी सूखा होता है, गर्म होता है, जल विहीन होता है और साथ ही साथ आश्रय विहीन होता है। क्या होता है? आश्रय विहीन होता है। आप वहाँ शेल्टर भी नहीं ले सकते क्योंकि पेड़ पौधे होते नहीं है, रेतीला जो है इलाका होता है, काफ़ी मुश्किलें होती है लोगों को रहने में। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है, बट दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन यह पूर्ण रूप से या पूर्णतः सत्य नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडी इट, उनके लिए जिन्होंने इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन किया है। यह उसके लिए पूर्ण रूप से सत्य नहीं है जिन्होंने इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन किया है। द डिजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि मरुस्थल एक सुंदर स्थान हो सकता है। ठीक, इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, यानी यह विभिन्न प्रकार के लोगों, ठीक है, एनिमल्स जानवरों, एंड प्लांट्स पौधों, दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। कह रहा है बच्चों, मरुस्थल एक सुंदर स्थान हो सकता है। किसके लिए? विभिन्न प्रकार के लोगों का घर भी हो सकता है, जानवर भी रह सकते हैं, या जानवरों के लिए भी सुंदर स्थान हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए भी जगह स्थान अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बहुत गर्म, ठीक है ना, जो बहुत गर्म और सूखी स्थितियों में रहना सीख गए हैं, उनके लिए यह बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। आगे कह रहा है कि ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स। कह रहा है बच्चों कि यह सत्य है। क्या सत्य है भाई? लिखा है ना कि ट्रू, सत्य है। द ग्राउंड यानी जो मैदान है, इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, इसका जो मैदान है प्यारे बच्चों, ये जो रेत है, जो मरुस्थल है, उसका जो मैदान है वो हमेशा घास और पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ों से ढके नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, जैसे कि दूसरे वातावरण में रहते हैं। ठीक, ऐसे मरुस्थल में नहीं रहते। ठीक है, बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी बारिश होती है, विच इज रेयर, जो कि यहाँ दुर्लभ है, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। कह रहा है बच्चों, मरुस्थल में फूल खिलते हैं और वह इतने लाभप्रद होते हैं, वह इतने लाभदायक होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय बागीचे के जो फूल होते हैं वो लाभदायक होते हैं। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे कह रहा है, अ डिजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, मरुस्थल हमेशा समतल नहीं होते। फ्लैट दैट मीन्स समतल नहीं होते। अनचेंजिंग वास्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, यानी कि न बदलने वाले बंजर सूखे रेत होते हैं। न बदलने वाले, अनचेंजिंग वास्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, न बदलने वाले सूखे रेत होते हैं। ठीक, आगे कह रहा है, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यह पहाड़ और पहाड़ियाँ क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, माउंटेन्स पहाड़, हिल्स पहाड़ियाँ, यानी कि ये पहाड़ या पहाड़ियाँ हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओशिश, यानी इसमें बड़ा या छोटा नखलिस्तान हो सकता है। ओशिश दैट मीन्स नखलिस्तान। अब ये क्या होता है अभी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, बिग और स्मॉल, इसमें छोटे या बड़े नखलिस्तान हो सकते हैं। एन ओशिश लाइक is like a green island in the middle of a desert where a spring or well gives plants and trees a better, हाँ चलिए, बेटर के बाद क्या है भाई? बेटर चांस टू ग्रो। कह रहा है बच्चों कि यह जो स्थान है, कौन सा? नखलिस्तान। ठीक है, चलिए मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यानी यह जो स्थान है बच्चों, नखलिस्तान की बात कर रहा है। ठीक है, यह जो स्थान है, एन ओसिस लाइक अ ग्रीन आइलैंड, यानी यह जो नखलिस्तान है वह हरा भरा टापू होता है। ठीक, एक हरा भरा आइलैंड होता है, टापू होता है, इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के बीचों बीच में होता है, मरुस्थल के बीचों बीच होता है। ठीक, वहाँ पर वेल गी प्लांट्स एंड डिजर्ट आर बेटर, यानी जहाँ पर एक झरना या जो कुआं होता है और पौधों और पेड़ों को बढ़ने में जो सहायता करता है, ठीक है ना,
वो यहाँ पर पनप सकता है, खालिस्तान या नखलिस्तान की बात कर रहा है, ठीक है। चांस टू ग्रो यानी उन्हें एक अवसर देता है उगने की। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, अ डिजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। कह रहा बच्चों कि एक जो मरुस्थल या रेगिस्तान है, ठीक है ना, वह लद्दाख की तरह ठंडा हो सकता है या मरुस्थल की तरह गर्म हो सकता है। क्योंकि लद्दाख का जो क्षेत्र होता है बाबू क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। और सॉरी, हाँ, लद्दाख का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। जबकि रेगिस्तान या मरुस्थल का जो स्थान होता है वो गर्म होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है बट जनरली, लेकिन सामान्य रूप से स्पीकिंग ऐसा कहा जाता है या सामान्य भाषा में ऐसा कहा जाता है, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, यदि किसी जगह पर थोड़ा पानी या बिल्कुल भी पानी ना हो, वनस्पति ना हो, पीपल यूजुअली कॉल इट डिजर्ट। तो लोग सामान्य रूप से ऐसे स्थान को मरुस्थल ही कहते हैं, मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक। अब जहाँ पर, तो बच्चों जहाँ पर किसी भी प्रकार का मरुस्थल ना हो, सॉरी, किसी भी प्रकार का पानी का सोर्सेस ना हो, पेड़ पौधे ना हो, क्लाइमेट उस तरह का ना हो, तो लोग उसे डिजर्ट ही कहेंगे, है ना। तो वो वही कह रहा है, ठीक। आगे कह रहा है सम डिजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, यानी कुछ जो रेगिस्तान होते हैं ना, वो बिल्कुल ही उसमें पानी नहीं होता है, जल विहीन हो जाता है, वाटरलेस हो जाता है, ठीक। इन सच प्लेस strong winds blow rising heaps of sand and depositing them as mounds। कह रहा बच्चों कि ऐसी जगहों पर हवाएं तेज चलती हैं, लिखा है ना कि strong winds blow rising heap, यानी ऐसी जगहों पर बच्चों हवाएं जो होती हैं काफी तेज चलती हैं और रेत के ढेर को उड़ाकर टीले बना देती है। क्या बना देती है, रेत के ढेर को उड़ाकर माउंड, माउंड का मतलब होता है टीला बच्चों, ठीक है। तो बड़े बड़े ऐसे टीले बना देती है पहाड़ के जैसे, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, दीज आर कॉल्ड सेंडन्स, यानी इन्हें ही हम बालूकूट कहते हैं। सेंडेंस का मतलब होता है बाबू बालूकूट, क्या लिखेंगे इसको, बालूकूट, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तो डैट दैट शिफ्ट एंड मूव endlessly across द desert, कह रहा है जो कि असीमित रूप से पूरे मरुस्थल में फैले होते हैं। अब मान लीजिए हवाएं तो हर जगह चलती हैं, मरुस्थल में भी, ठीक। तो मरुस्थल में क्या होता है कि रेत को उड़ा करके बालू के टीले बन जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बालूकूट कह रहे हैं, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। कह रहा बच्चों कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसी सूखी और स्थानांतरित रेत में भी सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, जीवित रह लेते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब अगला सीन क्या है भाई, इस चैप्टर का अगला भाग, अगला पड़ाव में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट नंबर कह रहा है कि डिजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है बच्चों कि जो रेगिस्तान के पेड़ पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं बिना पानी के रहना सीख लेते हैं। जल बहुत कम है तो अन्य पशुओं की तुलना में उन्हें कैसे रहना है भाई, कम पानी मिलेगा, उसकी कम आवश्यकता होती है। जो भी मरुस्थल में रहने वाले जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उगते हैं या रहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कैमल इज अ टापिकल डिजर्ट एनिमल, यानी ऊंट एक ये पारंपरिक मरुस्थलीय पशु है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऊंट है बाबू, वो एक मरुस्थलीय पशु है, ठीक है ना, पारंपरिक मरुस्थलीय पशु है, ट्रेडिशनली। ऑलराइट, आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर। कह रहा है कि जो ज़्यादातर छोटे मरुस्थलीय जानवर जो होते हैं, उनकी पानी की जो आवश्यकता होती है वो पूरा करने में असमान तरीके होते हैं। मतलब स्मॉलर डिजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ वाटर, यानी असामान्य रूप से असाधारण तरीके से जो है पानी की कमी को वो पूरा करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग, यानी सभी जीवित प्राणी नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी हर प्रकार के सजीव प्राणी को, चाहे आप हो, हम हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी जानवर, ये सभी को जीने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पानी की ज़रूरत होनी ही चाहिए, या पानी के बिना ये जीवित
रह ही नहीं सकते। ठीक, द फ्यू plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। कह रहा बच्चों कि वे कुछ पौधों और जानवर जो मरुस्थल में रहते हैं उन्हें ज्यादातर पशुओं और पेड़ों से कम पानी पीने की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लिव इन डिजर्ट, यानी कि कुछ जानवर और पौधे जो मरुस्थल में रहते हैं, हैव डेवलप्ड, उनको विकसित होने के लिए, उनको जीने के लिए, द एबिलिटी ऑफ रिक्वायर लेस वाटर, कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो ज़्यादातर पेड़ और पौधे या जानवर रहते हैं कहाँ पे? मरुस्थल में। आगे कह रहा है द कैमल, यानी ऊंट, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। बच्चों हमने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा कि जो ऊंट होता है बच्चों, उसको हम रेगिस्तान का जहाज के नाम से जानते हैं, मरुस्थल के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मरुस्थल के जहाज के नाम से जाने वाला जानवर कौन सा है? तो भाई द कैमल, यानी ऊंट है। ऑलराइट, आगे कह रहा है कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कह रहा है वो एक ही बार में काफ़ी पानी पी सकता है। ऊँट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऊँट के पास ऐसी प्रकृति ने उसको बनाया है कि वो एक ही बार में कई लीटर पानी जो है पी सकता है। ठीक है, कैमल्स कैन डू विदाउट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमल है, वो कहीं ना कहीं पानी का रिसोर्सेस है, और वो ऊँट जो है बाबू पानी पी रहा है, और एक बार में कई जो है कई हज़ार लीटर, कई हज़ार लीटर तो नहीं कह सकते हैं, लगभग ज़्यादा ही पीता होगा, अब कुछ आइडिया नहीं है, पर ध्यान दीजिए अपने हम्प में जो है क्या कर लेगा, कलेक्ट या स्टोर करके रखेगा, और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है वाटर फॉर डेज टुगेदर, यानी कि वो एक ही बार में कई, मतलब बहुत सारा पानी पी लेता है, और ऊँट बिना कई दिन पानी पिए रह सकता है। ठीक है ना, ऊँट जो है कई दिन बिना पानी के भी रह सकता है, क्योंकि वो पहले से बहुत सारा पानी पी रहा है, और वो उसी पानी से क्या कर लेता है, अपना काम चला लेता है। ठीक है, द रीज़न इज दे स्वीट वेरी लिटिल, कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि उसे पसीना जो है बहुत ही कम आता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, तो इसका कारण यह है, इसका कारण क्या है भाई? मेजरली कि उसके पसीने जो होते हैं बहुत कम आते हैं, इसलिए प्यास बहुत कम लगती है। तो प्यारे बच्चों, अगर गर्मी का सीज़न आप समझ ही रहे हैं, अगर उसमें पसीने स्वेटिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है बॉडी के अंदर से, तो पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर। ठीक, तो वही कह रहा है। ठीक, पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगी, पानी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई कह रहा है कि क्योंकि हमें अपने शरीर का तापमान नियमित रखना होता है जब गर्मी होता है। ठीक, वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब गर्मी होता है तो हमें पसीने होते हैं, एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जब गर्मी होता है तो हमें पसीना आता है, और इससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है बच्चों। ठीक है, कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊंट काफी गर्म शारीरिक तापमान पर भी खड़ा रह सकता है, क्योंकि पसीने बहुत कम होते हैं भाई उसको। ठीक, दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है बच्चों कि उसे पसीना नहीं होता, और इसलिए वे जो पीते हैं, जो पानी को पीते हैं, उसे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि पानी को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमें तो बहुत सारे बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उसके द्वारा स्वेटिंग पसीने होते हैं, और पसीने के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है, और हमें प्यास महसूस होने लगती है। बल्कि ऐसा ऊँटों में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आगे कि द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, छोटे मरुस्थलीय जानवर पानी नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। ये दिन के समय में चूंकि गर्म रहता है रेगिस्तान, तो बच्चों सारे जो जीव जानवर हैं जो रहने वाले हैं मरुस्थल में, वो दिन के समय में जमीन के नीचे छुप जाते हैं। ठीक है, और रात होने पर, रात के समय में चूंकि रात को रेत ठंडा हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से बाहर आ जाते हैं। किसके लिए? खाना खाने के लिए, है ना। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कह रहा बच्चों, इनमें से कुछ जानवर जो है ना, दूसरे जानवर को खाते हैं, और पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए
मीट की नमी का प्रयोग कर लेते हैं। मीट के अंदर जो मॉइस्चर होता है बच्चों, नमी होती है, वो लेते हैं, इनकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। ऑलराइट, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है अदर ईट प्लांट्स, जबकि जो दूसरे जानवर होते हैं वो पौधे और बीजों को खाकर रह जाते हैं। देखिए, अदर ईट प्लांट्स एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस। कह रहा है कि दूसरे पौधों और बीजों को खाकर उनके जूस से पानी की कमी को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है डिजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। कह रहा बच्चों कि मरुस्थलीय पौधे जैसे जीवन जीते हैं, स्वयं को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं ना, वो खुद को एडॉप्ट कर लेते हैं देम सेल्फ, उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे वो जीवन जीते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। यानी जो कैक्टस के पौधे होते हैं बच्चों, वो अपने मोटे तने में पानी भरकर संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं, है ना। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। कह रहा बच्चों कि उनकी जड़ें जमीन की सतह से बिल्कुल पास होती है। ठीक है ना, जमीन की सतह से बहुत ही करीब या पास होती है, जो कभी कभी होने वाली लाइट रेनफॉल से, ठीक है ना, हल्की बारिश की नमी को आसानी से ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, क्विकली ऑब्जर्व, तुरंत सोख लेती है, ले लेती है। ठीक है। द मेजर फीचर ऑफ द ऑल डिजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेज एंड, यानी जो मुख्य रूप से गुण होते हैं, जो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं फीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर वो कह रहा है वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान में विभिन्नता होती है। ठीक, मरुस्थल का जो मुख्य गुण होता है, फीचर होता है, वो यही है कि तापमान में बहुत ही विभिन्नता होती है। रात को तापमान कुछ और रहेगा, दिन का तापमान कुछ और रहेगा, भाई टेम्परेचर बदल जाएगा आराम से। तो कह रहा है कि इन हमिड क्लाइमेट्स, यानी नमी वाले मौसम में, द मॉइस्चर इन द एयर acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun। कह रहा बच्चों, नमी वाले मौसम में हवा में मौजूद नमी जो है पृथ्वी की सतह को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए किसकी तरह काम करती है, ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट, यानी कि कंबल की भांति काम करती है, कंबल की तरह काम करती है। और ध्यान दीजिएगा, द absence ऑफ दिस ब्लैंकेट इन desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool up rapidly at the night। और कह रहा है बच्चों, इसी प्रकार कंबल की मरुस्थल में, है ना, कंबल की मरुस्थल में अनुपस्थिति मरुस्थल को दिन में जल्दी गर्म और रात को जल्दी ठंडा कर देती है। डेट मीन्स, हम अगर अपने लैंग्वेज में समझे बच्चों, तो ये हो सकता है कि रेत जो है, यानी मरुस्थल जो है बच्चों, रात को बहुत ज़्यादा ठंडा और दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, टेम्परेचर दिन के समय बहुत हाई रहता है, और रात जैसे जैसे होती है टेम्परेचर गिरने लगता है बच्चों। डेट मीन्स जो रातें होती हैं मरुस्थल की वो ठंडी होती है, और जो दिन होते हैं बच्चों वो बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आखिरी है बचा हुआ, ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि डिजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लेन। कह रहा बच्चों कि मरुस्थल प्रकृति की महान योजना का एक मुख्य हिस्सा है। क्या है? महान योजना का, है ना, ग्रेट प्लान, महान योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है कि दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। कह रहा है बच्चों कि वे वहाँ घने जंगल और गहरे सागर की तरह हैं। वे वहाँ, दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि वे वहाँ हैं कैसे, घने जंगलों की तरह हैं, एंड द डीप ओशियंस, और गहरे महासागरों की तरह हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही, मतलब बिल्कुल गर्म और सूखे हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस, ठीक है, पार्ट ऑफ द अर्थ, और किसी को भी
उन्हें पृथ्वी का व्यर्थ भाग इसलिए नहीं समझना चाहिए। जैसे हम ये समझते हैं कि भाई रेगिस्तान है, कुछ मतलब ही नहीं है, फालतू की ज़मीन पड़ी हुई है, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो रेगिस्तान है वो बहुत ही बेकार की ज़मीन है, व्यर्थ है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे बिल्कुल गर्म और सूखे हैं। बिल्कुल क्या है, गर्म और सूखे हैं। क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे भी तो इंसान रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी पेड़ पौधे रह रहे हैं, वहाँ पे भी जीव जंतु रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है हमारे काम की चीज़ है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यूजलेस है। ऑलराइट, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,